मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा, अगर आप सोचें तो पहला नाम किसका जहन में आता है? जाहिर है सोनिया गांधी का। लेकिन विपक्ष की सियासत में कुछ ना कुछ खेल चल रहा है और इस पावर पॉलिटिक्स के केंद्र में हैं शरद पवार। क्या देश की विपक्षी राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या देश में विपक्ष का चेहरा बदलने वाला है? क्या विपक्षी राजनीति से कांग्रेस को किनारा करने की तैयारी है? ये वो सवाल है जो देश की राजनीति में वायरल है। सवाल खड़ा हुआ है देश के पूर्व मंत्री और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार की बढ़ी सक्रियता के बाद। 2 दिन पहले ही किसान बिल को लेकर शरद पवार के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद अचानक चर्चा इस बात की होने लगी कि क्या शरद पवार विपक्ष के सबसे बड़े नेता की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। जिस जिम्मेदारी की चर्चा हो रही है उसका जिक्र महाराष्ट्र में एनसीपी के सहयोगी शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत कर रहे हैं। पवार साहब बहुत बड़े नेता हैं, देश के, महाराष्ट्र के। उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। हम तो हमेशा उसके हितचिंतक रहे हैं, हितैषी रहे हैं। हम चाहेंगे भी अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो उनके समर्थन भी हम करेंगे। संजय राउत जिस यूपीए अध्यक्ष पद का जिक्र कर रहे हैं उस पद पर अभी सोनिया गांधी हैं। यूपीए बनने के बाद से ही सोनिया गांधी ये जिम्मेदारी निभा रही हैं। अगर सोनिया गांधी की जगह शरद पवार लेते हैं तो फिर देश की राजनीति में ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के एक बड़े नेता ने हाल ही में शरद पवार से मुलाकात की और उन्हें ये प्रस्ताव दिया कि शरद पवार महाराष्ट्र के ही तर्ज पर केंद्र में विपक्ष का एक बड़ा गठबंधन बनाए और उसका नेतृत्व करे। सूत्रों ने बताया कि इस मुलाकात में उस नेता ने शरद पवार को यह भी बताया कि हाल ही में सोनिया गांधी से चर्चा के दौरान उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस फिलहाल मुश्किल घड़ी से गुजर रही है और ये काम शरद पवार ही कर सकते हैं, जिसके बाद ही शरद पवार सक्रिय हुए। वैसे खुद शरद पवार की पार्टी इस बात से इनकार कर रही है कि ऐसा कोई प्रस्ताव या विचार आया है। वो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कई बार रहे, देश में डिफेंस मिनिस्टर रहे, 10 साल तक कृषि मंत्री रहे। इसके अलावा उनके कहीं ना कहीं चाहे कश्मीर के दल हो, पंजाब के दल हो या तमिलनाडु का दल हो, कोई क्षेत्रीय दल या टीआरएस हो या पटनायक जी हो, देश के सभी क्षेत्रीय दलों के जो भी नेता हैं, चाहे मुलायम सिंह जी हो, लालू जी हो, सभी लोगों से उनके घनिष्ठ संबंध है और ममता जी से भी अच्छे संबंध है। कहीं ना कहीं सबको एकजुट करने की क्षमता पवार साहब में है। उनकी क्षमता पर, उनके गुण पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन उनकी प्राथमिकता नेता बनने की नहीं है, सभी दल को एक करने की है। ये बात सही है। लेकिन पवार के इस पावर गेम की खबर चर्चा में आते ही राहुल गांधी कैंप में खलबली सी मच गई। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राहुल गांधी कैंप के माने जाने वाले संजय निरुपम ने कहा, दिल्ली से मुंबई तक राहुल गांधी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसी का हिस्सा है शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाने का शिगुफा। उसी अभियान के तहत 23 हस्ताक्षर वाली चिट्ठी लिखी गई थी। फिर राहुल जी के नेतृत्व में कंसिस्टेंसी की कमी ढूंढी गई। एक बड़ा प्लान है कांग्रेस को ही मिटाने का। जो लोग शरद पवार साहब का नाम लेकर के आ रहे हैं वो दरअसल कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र रच रहे हैं। इसी षड्यंत्र के तहत महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी और कांग्रेस को तीसरे नंबर की पार्टी बना दी गई। एक जिद करके बनाएगी। जैसे ही यूपीए का चेयरपर्सन बदलते हैं और किसी दूसरी पार्टी के लोगों को ले आते हैं, कांग्रेस पार्टी और कमजोर हो जाएगी। तो जो लोग बनना चाहते हैं, जो लोग उस जगह पर पहुंचना चाहते हैं, उनका ही षड्यंत्र। जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर बार बार सवाल खड़ा किया जाता है और हाल के दिनों में जिस प्रकार से कहा गया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कंसिस्टेंसी की कमी है, वो क्या है? एक षड्यंत्र है कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ। और इस षड्यंत्र का हम निषेध करते हैं। कांग्रेस का जहां कहीं भी चुनाव हारती है उसके बाद जिस तरीके से एक पूरा एक नैरेटिव बनाया जाता है कांग्रेस के खिलाफ, वो क्या है? वो एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को हमको समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और हमारे पार्टी के नेताओं को भी पहचानना पड़ेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस में एक कैंप लगातार गांधी परिवार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किए हुए है। ऐसे नेताओं में कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
और पिछले दिनों ही शरद पवार ने एक इंटरव्यू में राहुल गांधी को ये कहते हुए निशाने पर लिया था कि उनमें कंसिस्टेंसी की कमी है। ऐसे में शरद पवार की सक्रियता बताती है कि विपक्षी कैंप में बड़ा गेम चल रहा है। और जहां तक शरद पवार की सियासत का सवाल है, तो शरद पवार कांग्रेस से ही निकाले हुए नेता हैं और 21 साल पहले साल 1999 में उन्होंने सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के खिलाफ ही कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी का गठन किया था। तब शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर कांग्रेस से अलग हुए थे। अब संगमा इस दुनिया में नहीं है और तारिक अनवर कांग्रेस का झंडा उठा चुके हैं। जहां तक पवार का सवाल है, तो पिछले साल महाराष्ट्र में कट्टर हिंदूवादी शिवसेना को साथ लेकर सरकार बनाकर उनकी राजनीतिक ताकत का एहसास वो करा चुके हैं। ऐसे में जो माहौल देश का बन रहा है, उसमें शरद पवार बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। वैसे भी पवार प्रधानमंत्री पद के दावेदार रह चुके हैं।